फरिया की माँ फरिया की ससुरालियों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देती है। अब उन लोगों को समझ नहीं आती कि करे तो करे क्या, क्योंकि अगर इस रिश्ते से इनकार करते तो सारी की सारी जो बात होगी ये फ़ाद के ऊपर आएगी और फ़ाद की माँ के ऊपर आएगी। और फरिया ने भी अपनी माँ को बार बार धमकी दी थी कि भाई अगर मेरी शादी फ़ाद के साथ ना हो तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी। और फ़ाद ने भी अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, प्यार से भी अपनी माँ के साथ बात करता और कहता है कि माँ जी अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आप मेरी इस बात को तस्लीम करें। तो माँ अकेले में बैठती है, सोचती है तो बड़ा फैसला कर लेती, क्योंकि माँ का यही अकेला बेटा है तो अपने बेटे को ये नाराज़ नहीं कर सकती। और अपने बेटे को कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, हम कल ही जाएंगे और जाकर उनके साथ बात फाइनल करेंगे। लेकिन जहाँ पर जैसी ये लोग जहाँ से जाते हैं तो आगे से जो फरिया की माँ होती है वो ऐसी ऐसी बातें कर देती है, ऐसी ऐसी शर्तें रखती है कि फ़ाद वाले बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि करें तो करें क्या। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अगर फ़ाद की फैमिली इनकार करती है तो आगे से फरिया का क्या रिएक्शन आता है। क्या फरिया की माँ अपने मकसद में जो उसने गेम डाली थी इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी। देखा जाए तो फ़ाद जो है ना से फरिया के साथ बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसे फरिया की दौलत से या पैसों से किसी किस्म की कोई भी लालच नहीं है। ठीक है, छोटा सा ख़ानदान है लेकिन इन्होंने ऐसी सोच नहीं रखी और ये अपनी माँ को इसी वजह से बार बार समझाने की कोशिश भी करता और कहते हैं कि माँ जी मैं फरिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं फरिया के साथ शादी करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। माँ की भी सोच नेगेटिव नहीं है। माँ कहती है फ़ाद को कि बेटा ठीक है, मुझे इतराज़ नहीं है, आप फरिया के साथ शादी करें, लेकिन आपको क्या लगता है कि फरिया इस घर में आकर कामकाज करेगी? जो किचन में मैं काम करती हूँ क्या फरिया इस तरीके से काम करेगी? वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो बड़े घर में पैदा हुई है और उसने काम को हाथ तक नहीं लगाया। तो इसी वजह से आप इस बारे में सोचें, फिर जाकर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आपका जो भी फैसला होगा मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। फ़ाद सोचने के बाद फिर भी अपनी माँ को यही बात कहता है कि माँ जी मैं फरिया के साथ ही शादी करूँगा। तो आगे से माँ कहती है कि ठीक है भाई, मैं आपको अपना राज तो नहीं कर सकती, मेरे बेटे हो, एक ही बेटा हो, और अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं सारी ज़िंदगी पछताऊंगी। तो फ़ाद की खुशी के लिए माँ कुर्बानी दे रही है, हालांकि माँ को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि फरिया बदतमीज़ लड़की है और इस घर में वो आकर खुशियाँ नहीं लाएगी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ वो तकलीफ़ें ही खड़ी करेगी। अगर फरिया वाकई इस घर में आ जाती है तो सिर्फ फ़ाद की माँ को घास तक नहीं डालेगी और हर वक्त इसके साथ बदतमीज़ी करेगी और फिर जाकर फ़ाद की आंखें खोलेंगी कि हाँ मेरी जो माँ कहती थी ये ठीक कहती थी। फिलहाल तो माँ कुर्बानी दे देती है और फ़ाद को कहती कि ठीक है हम कल जाएंगे और जाकर वहाँ पर उनके साथ बात करेंगे। ये पैगाम भिजवा देते हैं अफ़ान के ज़रिए, अफ़ान की माँ को मैसेज दे देते हैं कि भाई हम कल आएंगे, आपके साथ जो डेट होगी ये फाइनल कर लेंगे, क्योंकि फरिया ने अपनी माँ को पहले भी राज़ी कर लिया था। जहाँ से ये लोग निकल पड़ते हैं अफ़ान भी आता है और आकर एनी को भी बता देते हैं कि भाई आपने भी तैयार हो जाना है। एनी अफ़ान को भी कहती है कि आपने भी तैयार हो जाना है, क्योंकि जो अफ़ान की बेगम एनी है इसको तो वो अहमियत नहीं दी जाती, तो हो सकता है कि वो इस फैसले के अंदर बैठे भी ना। तो अफ़ान तैयार होता है, सारे के सारे घर वाले तैयार हो जाते हैं। फ़ाद की फैमिली, फ़ाद की जो माँ होती है ये पहुँच जाती है फरिया के घर में, वहाँ पर इनके साथ जो वो बातचीत चलना शुरू हो जाती है। कुछ जो फरिया की माँ होती है ये शर्तें रखती है। पहली शर्त तो सबसे जो पहली शर्त होती है, अहम शर्त होती है, वो ये रखती है कि भाई फरिया की शादी होगी तो फरिया को हम जायदाद कुछ भी नहीं देंगे, एक फूटी कोड़ी तक नहीं देंगे, जो घर आप लोग सोच रहे हैं वो घर भी नहीं देंगे। ऐसी जे हम आपको सिर्फ और सिर्फ लाल जोड़े के अंदर बिठाकर गाड़ी के अंदर आपको पहुंचा देंगे, आगे आप लोग जाने और आपका काम जाने। जब फ़ाद वाले ये बात सुनते हैं तो फ़ाद वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं। यार ठीक है इनकी लालच नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपनी बेटी को हक तो दें, जो उसका हक बनता है, उसको जो जायदाद बनती है वो तो दें। अपने बेटों को दे रही हैं तो बेटी को भी उस बराबर का हक दें, ताकि आपकी बेटी आगे जाकर सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे। इनका जो मकसद होता है फरिया की माँ का सिर्फ और सिर्फ इनकार ही होता है, तो इसी वजह से वो मुश्किल मुश्किल बातें करती है, मुश्किल मुश्किल शर्तें रखती है कि भाई हम जायदाद नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, ना कोई घर देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो फ़ाद के
चेहरे के ऊपर परेशानी आती है। फ़ात की माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि ठीक है, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, हमें फिर भी सोचने का वक्त देते, हम सोचेंगे और उसके बाद जो बात होगी आपको क्लियर करके बता देंगे। बहरहाल इनके साथ जो डील होती है वो फाइनल हो जाती है। तो ये लोग चले जाते हैं। बाद में फरिया आती है, अपनी माँ के पास आकर बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि हाँ माँ जी, मुझे ये बताओ कि क्या बना, क्या कोई डेट फाइनल हो गई है, कब मैं यहाँ से जाऊँगी फ़ात के पास, हमेशा उसकी बन जाऊँगी। तो आगे से माँ कहती कि बेटा थोड़ा सा सब्र तो कर, कुछ बातें तो सुन जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आगे से फरिया कहती है ये कौन सी बातें। तो जो फरिया की माँ होती है सारी की सारी बातें बता देती है और कहती है कि भाई मैंने उनके साथ कुछ बातें की हैं, लेकिन फ़ात और फ़ात की माँ के चेहरे से ऐसा ऐसा जो धुआं था वो निकलना शुरू हो चुका है। थोड़ी सी मैंने बात की है, मैंने सिर्फ उसे यही कहा है कि भाई फरिया यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाएगी, जायदाद कुछ भी ऐसे नहीं मिलेगा, बस यही मैंने बात की थी। लेकिन उनके जो चेहरे के ताउसात मुझे बता रहे थे कि भाई ये लोग इनकार करना चाहते हैं और इस फैसले से ये लोग खुश नहीं हैं। जब ये बातें फरिया सुनेगी ना तो मुझे 100% यकीन है कि फरिया यहाँ पर चुप नहीं बैठेगी और अपनी माँ को खरी खरी बातें सुना देगी। अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी ये आपने कैसी बात कर ली है, जो मेरा हक है वो मुझे हर सूरत में मिलना चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए। भाई आप इतनी गरूर के अंदर हो, आपकी हर वक्त नेगेटिव सोच होती है कि भाई तुम ये समझ लेती हो कि अगले के दिमाग के अंदर ये बातें चल रही हैं, उसने मेरी जायदाद के ऊपर नजर रखी हुई है, इसी वजह से मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता, ये आपके सिर्फ और सिर्फ ख्याल होते हैं। अगले की कोई मोहब्बत भी होती है, अगले के कोई जज्बात भी होते हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग के अंदर ऐसी कोई सोच ना हो, लेकिन आगे से फरिया की माँ उनके दिमाग के अंदर ऐसी सोच पैदा कर देती है। जब फ़ात की माँ घर में जाएगी, फ़ात को बातें सुनाएगी और कहेगी कि हाँ मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो फरिया की माँ है ऐसी घटिया सोच की मालिक है, ऐसा की बातें करेगी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तो आगे से फ़ात जो होगा इसे अपनी माँ को फिर भी इनकार नहीं करेगा और अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मुझे जायदाद से कोई भी लेना देना नहीं है, ये फरिया का मसला है, अपना पर्सनल मैटर है, अगर वो कुछ भी लेकर नहीं आना चाहती तो खैर है, कोई बात भी नहीं है, मैं फिर भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ बेचारी सोचती है कि चलो ठीक है, अगर फरिया के पास इतना सारा पैसा है तो थोड़ी सी जायदाद लेकर आ भी जाएगी तो इससे फ़ात की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, इससे वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन आगे से जो फरिया की माँ का रिएक्शन आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनसे जायदाद निकालना। फरिया यहाँ पर कुछ कर सकती है, इसे बार बार अपनी माँ को ब्लैकमेल कर सकती है, अपनी माँ को धमकी दे सकती है कि भाई अगर आपने मुझे कुछ ना दिया तो फिर मैं जाकर कोर्ट में जाऊँगी, जाकर अपील दर्ज कराऊँगी, केस करवाऊँगी, इस तरह की बातें कर सकती है। तो फिर हो सकता है कि ये ब्लैकमेलिंग में आ जाए, वरना इतनी जल्दी से ये हार मानने वाली नहीं है। और अफान वाले भी समझाने की कोशिश करेंगे, अफान वाले भी कहेंगे कि भाई हमें तो हिस्सा मिल रहा है, आपकी बेटी आप हिस्सा इसे दे दें, इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन वो जिद पे कैम उद्दैम होगी और वो इनकार करेगी। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में कितना ट्विस्ट आता है, क्या फ़ात की जो फैमिली होगी ये रिश्ते से इनकार कर देगी, क्योंकि अब सारी की सारी जो बात होगी ये इन्हीं के ऊपर आ जाएगी। अगर ये लोग इनकार नहीं करते तो समझो फिर इनके दिमाग के अंदर किसी किस्म की कोई भी लालच नहीं है, किसी किस्म का कोई भी मकसद नहीं है। अगर इनकार करते हैं तो फिर इनके दिल के अंदर कोई ना कोई मकसद हो सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जो फरिया की माँ ने डिमांड रखी है, जो शर्तें रखी हैं, तो क्या यहाँ पर जो वो फ़ात की माँ इनकार कर देगी। अगर इनकार करती है तो आगे से फरिया क्या रिएक्शन आता है, क्या फरिया अपनी जायदाद अपने नाम करवा पाएगी, सारी बात फरिया के ऊपर आई। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आप लोगों ने लास्ट में राय देनी और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।